ये मैंने आपको बताया वाइपिंग ऑफ एविडेंस 201 सेक्शन लगता है जब आप एविडेंस। एक केस में आपको बता देता हूँ। एक हमारे पास आया था, ऐसा कई केसेस आए, मैं आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट का केस बताता हूँ। तो उन्होंने एमटीपी किया अनमैरिड कपल में, लड़की 15.5 साल की थी। ये गोवंडी का केस है, हाँ गोवंडी का केस है। और बाद में वो लड़की ने रेप केस फाइल कर दिया क्योंकि लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। लड़की ने जब रेप केस फाइल किया तो फिर उसके स्टेटमेंट में आया कि अमुक अमुक डॉक्टर के पास मुझे ले जाया गया था एमटीपी करने के लिए। इमीडिएटली पुलिस ने उसको भी पार्टी बनाया सेक्शन 201 में कि वाइपिंग ऑफ एविडेंस, आपने अबॉर्शन किया बच्ची का। और दूसरा उन्होंने केस बनाया उनके ऊपर एमटीपी कंसेंट का, क्योंकि 16 साल के नीचे थी, 15.5 साल की थी तो 18 के नीचे थी। वो केस कोर्ट में गया। कोर्ट में उन्होंने एक एडवोकेट इंगेज किया, कुर्ला का एडवोकेट था। अब एडवोकेट को तो मेडिकल नॉलेज मालूम नहीं, विटनेस क्रॉस हो गए। मैं केस की बात कर रहा हूँ, जब ट्रायल कोर्ट में गया, चांदीवाल के केस की बात कर रहा हूँ। और उस टाइम पे आर्ग्यूमेंट के थोड़े दिन पहले जैसे डॉक्टरों को मालूम पड़ जाता पेशेंट गैस्ट्रिक में मरने वाला है तो आप बता देते हो कि बचने के चांस कम है। वैसे एडवोकेट ने बोल दिया कि मैडम 3 साल का पनिशमेंट लगेगा आपको, आप अपना अरेंजमेंट कर लीजिए। 2 साल का बच्चा उसका शी स्टार्टेड कराएंगे, शी केम टू अस, नाम सुना कहीं से। अब चूंकि ऑलरेडी अब एक तरह से आप बोले तो चिता जलाने के बाद हमारे पास आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट स्टेज में तब ऑलमोस्ट पूरा ट्रायल हो चुका है, क्रॉस विटनेस हो चुका है। लेकिन बोलते ना कुदरत को बचाना रहता तो कुछ न कुछ करता है। उन्होंने जब लाया तो हमने बोला ठीक है पेपर पढ़ के देखते हैं, अगर काम हो जाए तो, बिकॉज हमारे हाथ में तो बचा नहीं है। वहाँ हमने सीखा कि एडवोकेट क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनको मेडिकल नॉलेज नहीं है। हमको एक लाइन मिल गई थी जो रेपिस्ट के एडवोकेट ने डिपोजिशन में लिया था। वो लड़की से क्रॉस एग्जामिनेशन में रेपिस्ट के एडवोकेट ने अपने रेपिस्ट को बचाने के लिए, उसका कैरेक्टर लूज करने के लिए उसने उसकी हिस्ट्री ली थी। और उस लड़की ने अपने डिपोजिशन में बोला था कि मेरा मेंस्ट्रुएशन पीरियड जून में आया, और ये लड़के को नहीं, मेरा मेंस्ट्रुएशन पीरियड जुलाई में आया और इस लड़के को लास्ट में जून में मिली थी। मेंस्ट्रुएशन पीरियड आया जुलाई में और प्रेगनेंसी दिख रही थी उसकी अगस्त में, सितंबर में अबॉर्शन। अब ये भाषा तो डॉक्टर ही समझ सकता है कि आइदर शी इज प्रेग्नेंट और शी इज नॉट प्रेग्नेंट। इफ शी इज प्रेग्नेंट देन प्रेग्नेंट विद अदर पीपल। और किसी लड़के से प्रेग्नेंट हुई है तो रेपिस्ट के एडवोकेट को चाहिए था उसका कैरेक्टर खराब कर दे तो सजा कम हो जाए या बच जाए। वो तो अपना काम कर रहा था, लेकिन हमने जब पेपर पढ़ा तो हमको एक बहुत उम्दा पॉइंट मिल गया जो डॉक्टर के एडवोकेट को नहीं मिला था, और हमने उसको अपने वे में लिया। क्योंकि उसी टाइम हमने क्रॉस एग्जामिनेशन देखा मेडिकल डॉक्टर का जिसने उसका मेडिकल किया था नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में। तो मेडिकल हुआ था 15 डेज के बाद। तो जो सेल्स थे वो कॉन्क्लूसिव सेल्स एमटीपी के नहीं थे। तो उन्होंने लिखा था कि देयर मे हैव बीन एमटीपी डन। मे वर्ड मिल गया हमको, वो मे वर्ड पे और एमटीपी के डेट के ऊपर हमने सिर्फ आर्ग्यूमेंट किया था। और हमने आर्ग्यूमेंट किया था कि शी वॉज नॉट प्रेग्नेंट एट ऑल, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी बताए तो डॉक्टर तो वैसे ही मरती। एमटीपी तो किया है। We said she is not pregnant at all because medical evidence is not very clear on that part, and there is no MTP test done, the pregnancy test done, which is recorded by the patient. And thirdly, patient herself has told that she met this boy last and she has not had any contact with any other boy. आप बिलीव नहीं करेंगे, वो केस में हमने एक्विटल लिया डॉक्टर का, लेकिन वो जज जो था उसने बड़े कोर्ट में कमेंट किया था कि मैडम मुझे मालूम है आपने एमटीपी किया है, लेकिन आपके एडवोकेट ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया और आपके अगेंस्ट मुझे एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। और लड़के को 5 साल की सजा दे दिया रेप की। कहने का मतलब कि देयर मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल। कि आपके साथ कोई केस हो जाए, आप एडवोकेट के पास भागो तो एडवोकेट आपको बचा नहीं सकता। उसको तो मालूम ही नहीं एस्फिक्सिया किसको बोलते हैं, हाइपोक्सिया किसको बोलते हैं, डिपेंड आप पे है। आप शाम को दवाखाना बंद करके उसके बाद भागते हो उसको पढ़ाने के लिए मेडिसिन, तो आपका नुकसान दवाखाने को शाम को ही मिलता हो, दिन भर तो कोर्ट में रहता। तो यहाँ भी नुकसान, वहाँ भी नुकसान।